इस टॉपिक के बारे में मैं कभी बोला नहीं हूं, कभी नहीं बोला हूं, पर ज़रूरी सा लगता है कि कोई अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछे, कोई अगर आपसे अपने मन की कोई बात ऐसी कहे, चूंकि आप भी अंदर से हिल जाते हैं उस चीज़ से। एक मित्र ने व्हाट्सएप पे मुझे प्रश्न किया एक बार, अभी 2-4 दिन की बात है। प्रश्न किया, कर लिया, मैं रिप्लाई कभी कम भी दे पाता हूं, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। 2-3 दिन बाद, ये कल ही की बात है, उन्होंने मुझे वापस कॉल किया। कॉल करके बोले कि सर मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। मैंने कहा जी मैं समय नहीं मिल पाया। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी लास्ट कॉल है, दिस इज माई लास्ट कॉल। और ये एक बार नहीं हो चुका मेरे साथ। तो ये चीज़ मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे साथ ये चीज़ 7 से 8 से 10 बार हो चुकी है कि मुझे किसी ने बोला है कि ये मेरी लास्ट कॉल है। और मैं भगवती का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करके उनको उस बाहर से उस स्ट्रेस, उस डिप्रेशन, उस एंग्जाइटी, उस सुसाइडल थॉट, इससे बाहर ला सका हूँ। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँ। बहुत सारी बातें आप देखते हैं कि कोटा में भी कितनी सुसाइड्स हो रही हैं, और भी यंग लड़के लड़कियां कितनी सुसाइड करते हैं। सब कुछ है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहां सब कुछ है, पता लगा जी उसने सुसाइड कर लिया। पहली बात तो ये वीडियो जो है, इसको आप सुनिएगा, पूरा समझिएगा। अगर आप अग्री करें तो कमेंट करके भी बताइएगा। ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है, उन लोगों के लिए एक थॉट है जो लोग अपने जीवन यात्रा को समाप्त करना चाहते हैं। डीप डाउन द ग्रीफ, जिनके अंदर आप अपने सबकॉन्शियस में इतना ज़्यादा भय, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा नीरसता, इतनी ज़्यादा परेशानी भर चुकी है कि वो चाहते हैं कि मैं इस जीवन की गाड़ी से उतर जाऊं। ये उनके लिए है। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसे दोस्त हैं तो उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं। सबसे पहली बात उन्होंने मुझे बोला कि मेरी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, मैं कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाया हूँ, कुछ प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ख़त्म कर लूँ। मैंने साधनाएं भी कर ली, मैंने सब कर लिया, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब उनको सुना तो मैंने उनको ये बोला, ये परसों की बात है, तो मैंने उनको ये बोला कि मैं आपको कल कॉल करूँ, आप कल तक रुक जाइए, है ना। तो उन्होंने बोला सर मैं तो आज ही ख़त्म कर लूँगा अपने आप को। मैंने कहा नहीं, आप कल तक रुकिए। अगर आपने मुझे कॉल किया है तो सिर्फ आप कल तक रुकिए। कहते नहीं सर मैं नहीं रुक सकता हूँ। मैंने कहा 4 घंटे रुक जाइए, 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। तो मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगा, उनको ये भी नहीं बोलूँगा कि आप कॉमेंट पे इस चीज़ को बताएं कि हाँ ये हुआ। 4 घंटे बाद, ठीक 4 घंटे बाद, मैंने अलार्म लगा दिया अपने फ़ोन पे, ठीक 4 घंटे बाद मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने कहा अब बताइए क्या करना है। He said कि सर मैं जीना चाहता हूं, पर जीऊं किस लिए, किस लिए जीऊं। तो मैं उन सब मित्रों से पूछता हूं जो अपनी जीवन यात्रा खत्म करना चाहते हैं, क्या आपको पता है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हो। ये जिंदगी विधाता की दी हुई है। ना तो आप पैसा लेके आए थे, ना पैसा लेके जाएंगे, ना करियर लेके आए थे, ना करियर लेके जाएंगे, ना किसी गर्लफ्रेंड का प्यार आप लेके आए थे, ना ही लेके जाएंगे। बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। ये जीवन की यात्रा है, ये बीच की यात्रा है। हम आकाश से आते हैं, हम आकाश में जाते हैं। जितनी हिम्मत हमें मरने के लिए चाहिए, उससे थोड़ी सी कम जीने के लिए चाहिए। आप अपने जीवन को ऐसे समझ के चले। सबसे पहली चीज उन सब मित्रों से मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को, इसके बहुत सारे जो है ना, वो बात करेंगे कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है, मरने से पहले क्या होता है,
कैसे प्रेत बन जाता है इंसान, कैसे वही वासना बन जाती है, और वही वासना की पूर्ति के लिए फिर अलग तरह की योनियों में इंसान चला जाता है। ये सब बातें हम करेंगे इसी वीडियो में। थोड़ा सा बात करता हूँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। पहली चीज़, जितनी जीवन जीने के लिए शक्ति चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मरने के लिए शक्ति चाहिए। दूसरी चीज़, ये जीवन आपका है पर आपके लिए नहीं है। ये जीवन आपका है पर आपको किसी ने दिया है, आपको ये कोई हक नहीं है कि आप इसे छीन लें। तीसरी बात, आपके बाप का क्या होगा, आपकी माँ का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, ये मैटर नहीं करता। वैसे ही जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या कर लोगे आप। पर आप जब तक आप उस, पहली चीज, 3 तल है। पहला है इच्छा, दूसरा है कामना और तीसरा है वासना। जब तक इच्छा रहती है तब तक जीवन जो है वो सुखमय रहता है, क्योंकि आप इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत करते हो। नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं है, आप फिर दोबारा मेहनत कर सकते हो। आप कामना, जब वो कामना बन जाती है तब आपके हर वक्त माइंड में जो है वो उसको पूरा करने की इच्छा जागृत होती रहती है, ठीक। और फिर आती है वासना। वासना का अर्थ क्या है? जो आप में वास ही कर गई। अब जब वो वासना आप में वास ही कर गई तो फिर आपको और कुछ नहीं दिखता। आपके पार्टनर के साथ में आपको कुछ चाहिए, मान लो आप, 5 चीजों का मूल जड़ है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, जब हर चीज का मूल जड़ इनसिक्योरिटी है और वासना भी इनसिक्योरिटी ही बनाती है। पहली बात, जीवन आपको आपके लिए मिला है, मानता हूं, परंतु आपका दिया हुआ नहीं है। दूसरी बात, आपकी कार्मिक लेयर्स हैं। उन कार्मिक लेयर्स के अकॉर्डिंगली आपको लोग मिलेंगे, छोड़ के जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। ये जन्मों जन्मों का संबंध है। परंतु जब हम उसी को बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, यानी अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक बन गया, मैंने अपने आप को खत्म कर लिया, तो क्या खत्म हो गया? ये केवल पृथ्वी खत्म हुई है, आकाश खत्म नहीं हुआ है, वायु खत्म नहीं हुई है। जो मेमोरी, जिस मेमोरी को लेके आज आप लड़ रहे हो, अगर आप 5 साल बाद उसको पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको वो कभी नहीं आपको वो प्रभाव नहीं मिलेगा, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। आप कहेंगे कि मैंने क्या सोच रहा था यार, ठीक। अब क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जो कि आपको बहुत डीप डाउन ग्रीफ दे देते हैं, बहुत परेशानी दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हो जाती हैं कि आप उन चीजों से उबर ही नहीं पाते हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी के बारे में तो पहले बोला है। देखिए, वन थिंग इज व्हाट आई फील, ठीक है, व्हाट आई विश। इच्छा है विश, हम कहते हैं ना विश मांगो, इच्छा करो। पर इच्छा आकाश में जाके कब फलीभूत होती है, ये टाइम स्पैन आप कैसे जो है बना सकते हो? पहले, सबसे पहले ये बताइए, आप जो इच्छा आपने की है, अगर वो प्रार्थना और प्रतीक्षा है और कर्म है, तीसरी चीज तो है ही नहीं, तो इच्छा से, विश से वो बनती है डिजायर, यानी कामना। डिजायर का अर्थ अपने आप में, डिजायर का अर्थ अपने आप में है कि आप उसे पूरा करने के लिए आतुर हो और अब आपको सिर्फ वही चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं बोलता कि ये खतरनाक है, पर मैं ये बोलता हूं कि ये खतरनाक है इन सम केसेस, क्योंकि वासना और डिजायर यानी इच्छा, इसके बीच में धागे भर का फर्क है। अब उसके बाद में आता है वासना। थर्ड लेयर है वासना। वासना क्या है? ऑब्सेशन। अब आप ऑब्सेस हो चुके हो कि आपको वही चाहिए, वहां तक भी ठीक है, परंतु उस वासना को पूर्ण करने के लिए आप ये केन प्रकरण काम करते हो, कोई बात नहीं है। आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हो, आप उस चीज को पूरा करना चाहते हो, आप प्राप्त करना चाहते हो, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उसी वासना को लेके जब आप मर जाते हो
तो आपको पता है आपके अनकॉन्शियस स्टेट में वो आकाश रूपी ऊर्जा, जब जो मेमोरी हमारी सोल ट्रैवल लेके चलती है, फिर आपको अगर सामने भगवान भी आ जाए और बोले, आपके सामने भगवान भी आ जाए और बोले कि भाई मान जाओ, तो ये बात मृत्यु के बाद ये कर्मों का फल होता है, ये होता है, वो होता है, वो एक अलग थ्योरी है। पर मैं ये कहता हूं कि मृत्यु के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो, इवन जन्म के बाद भी। ठीक, कोई सोल जो है वो बुरी नहीं होती, कोई सोल अच्छी नहीं होती, कोई भी सोल जो है वो गुड और बैड नहीं होती, एनर्जी बन जाती है। अब वो जो मेमोरी लेके वहां खत्म हुआ है, वो व्यक्ति जो मेमोरी लेके खत्म हुआ है, अब उसके लिए वो वासना ही प्रधान है। अब उसके वो पिछले जो कर्मास पेंडिंग हो गए, अब उसको ये अथॉरिटी है, जब वो मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है, तो उसको ये अथॉरिटी है कि भाई अब तुम क्या करना चाहते हो। तो व्यक्ति कहता है मुझे तो वो चाहिए, तो भटको। पहली बात तो उसका समय नहीं आया था, अकाल मृत्यु गया। दूसरी बात, वो उस वासना को लेके भटकता है और फिर उसी वासना को पूर्ण करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी वासना का फायदा तंत्रा वाले उठा लेते हैं, बस कर लेते हैं। ये बातें जो है बहुत, मैं कभी इन चीजों के बारे में बोलता नहीं हूं अभी, तो ये मैं स्पिरिचुअल बात बोल रहा हूं। व्यवहारिक बात तो अभी करनी है हमें, व्यवहारिक बात तो हमें करनी है कि आपके जीवन में आपको चाहिए क्या। सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को यह समझना चाहिए। अच्छा, एक बात, सारी ईगो खत्म हो जाएगी, सारी ईगो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कल को मेरी लाइफ में क्या होगा, आज के 10 साल बाद क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा सारी ईगो खत्म हो जाएगी। पृथ्वी अंतरिक्ष से एक कण है, पृथ्वी अंतरिक्ष का एक कण है, एक कण भी नहीं है, और हम उस पृथ्वी के माइन्यूट कण, माइन्यूट एटम के बराबर भी नहीं है। तो कितना बड़ा सिस्टम होगा, और उस सिस्टम में जब तुम फंस के रह जाओगे फिर क्या करोगे, फिर प्रेत योनि जाओगे, पिशाच योनि जाओगे, इसी तरह से ऊपर 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 चले जाते रहोगे। सारा अध्यात्म क्या है, मृत्यु की तैयारी। सारी साइंसेस, हर धर्म जो आपको सिखाता है, वो पाठ करने को क्यों बोला जाता है कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर वह फीड हो जाए। क्यों आपको ये बोला जाता है कि एक दिन तो सब खत्म हो जाना है। ये निराशावादी बात लगती है, परंतु यदि आप इस बात को सोच के देखें तो आप अपना काम करें, मेहनत करें, आप पृथ्वी को कुछ दे के जाएं। उसके साथ में आप एक और चीज समझें कि मृत्यु सबसे बड़ा महात्मा है। जब आपके मन में वो मृत्यु का भय आ गया तो आप खुद को तैयार करते हो, कोई एक दिन मुझे जाना है, परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप आज ही चले जाएं। आपने उस महात्मा को भी गलत मान लिया है ना। इच्छा का देवता कौन है, कामना का देवता कौन है, वासना का देवता कौन है, हम ये भी बात करेंगे। इच्छा, कामना और वासना, ये याद रखिएगा। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हो ना, अध्यात्म से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जितनी मेहनत आप अपने मरने के लिए, सोचने के लिए कर रहे हो, उतनी मेहनत अपने जीने के लिए कर लीजिए। और अगर आप परेशान हो गए हो, जीवन बिल्कुल खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, तो भी अपनी सांस पे ध्यान करके देख लेना कि इसको रोक सकते हो क्या। ठीक, और भी बहुत सारी बातें हैं, जुड़े रहिए। तो इसलिए एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं सिर्फ दोबारा से यही बात बोल रहा हूं कि यंगस्टर्स इस चीज में बहुत ज्यादा उलझ चुके हैं, और मैंने अपनी तरफ से, आनंद हो की तरफ से ये बीड़ा उठाया है कि मैं यूथ को बचाने की कोशिश करूंगा। कलयुग का अंत हो जाएगा, अरे बहुत लोगों ने सुसाइड कर ली, इसी चक्कर में सुसाइड कर ली कि दुनिया खत्म हो ही जानी है। करियर खत्म कर लिए, शादियां खत्म कर ली कि दुनिया तो खत्म हो ही जानी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, सतयुग आएगा, सतयुग तुम्हारे अंदर ही आएगा भाई, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं
जिन पे मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। आपकी सपोर्ट चाहिए, जुड़े रहिए।